व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 इन द नंबर 71926। तो नीचे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन 10 बिलियन। 10 बिलियन में कितने जीरोज हैं, नीचे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 100 रेज्ड पावर बाय 0, इसका वैल्यू किसके बराबर में है, तो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन एक और आ जाता है, वैल्यू ऑफ 10 रेज्ड पावर बाय 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 2176 इज, तो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के या इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, तो आपको इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मैंने इस पे बहुत इजी ट्रिक बताई है और इजी तरह आपको एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो पूरा देखना, ज़रा सा भी स्किप नहीं करना। चलिए हम इनका बेसिक पढ़ते हैं पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू देखो, जो इस वाले रो में इसमें क्या है, हमने रखे नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स को हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। फिर इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे डिनोट किया जाता है नंबर्स को, देखो जो 1 है, ओनली 1, ठीक है, यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं, उसका वैल्यू 10 रेज पावर बाय 0 के बराबर भी होता है। वो कैसे, क्योंकि एनीथिंग रेज पावर बाय 0 इज इक्वल टू 1। अगर 100 है, मैं अभी क्वेश्चन था 100 रेज पावर बाय 0, वो किसके बराबर होगा, 1। एक्स रेज पावर 0, वो किसके बराबर है, 1। एनीथिंग रेजर पावर बाय 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी टर्म हो जिसको रेजर पावर 0 हो, तो वो टर्म का वैल्यू क्या निकलता है, 1 के बराबर। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ है, ये याद रख लेना। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम में इसको 1 कहा जाता है। ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम में भी 1। 10 को हम 10 लिख सकते हैं या 10 रेज पावर बाय 1, जिसको कुछ रेज पावर नहीं होता उसको 1 होता ही है। ठीक है, तो 10 को हम 10 लिखते हैं और इस इंटरनेशनल में भी 10 ही लिखते हैं। उसके बाद 100 को हम 10 रेज पावर बाय 2 लिखते हैं, क्योंकि 10 10 इज़ 100। तो 100 को भी इंडियन में 100 कहते हैं और इंटरनेशनल में भी 100 कहते हैं। इसी तरह 1000 है, 1000 को 10 रेज पावर 3 के बराबर हम लिख सकते हैं और इंटरनेशनल में भी 1000 को 1000 ही कहा जाता है। इसी तरह 10,000 को 10 रेज पावर 4 के साथ भी हम डिनोट कर सकते हैं और 10,000 को इंटरनेशनल में 10,000 ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लैक आ गया। लैक को 5 ज़ीरो होते हैं और 5 ज़ीरो 10 रेज पावर 5 के साथ डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल में लैक का कोई टर्म नहीं है। ठीक है, जो लैक है हमारे पास, इसका कोई टर्म इंटरनेशनल में नहीं है, इसको सिंपली हम 100,000 के साथ डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 10 लैक आते हैं। 10 लैक जो होता है उसको 10 रेज पावर 6 के साथ डिनोट करना पड़ता है, मतलब इसको 6 ज़ीरो है। इसमें जो लैक है उसमें 5 ज़ीरो होते हैं, इसमें 6 ज़ीरो है। ठीक है, 10 लैक को इंटरनेशनल में 1 मिलियन कहा जाता है। ठीक है, 1 मिलियन। उसके बाद आता है करोड़, 10 रेज पावर बाय 7। करोड़ को इंटरनेशनल में 10 मिलियन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है 10 करोड़। 10 करोड़ में होते हैं 8 ज़ीरो और इसको 10 रेज पावर बाय 8 भी लिख सकते हैं। और 10 करोड़ को इंटरनेशनल में 100 मिलियन कहा जाता है। ठीक है, 100 मिलियन। उसके बाद 1 अरब। ठीक है, 10 करोड़ के बाद 1 अरब आता है। 10 करोड़ के बाद जो 1 अरब आता है, 1 अरब को हम 10 रेज पावर 9 के साथ डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि 9, इसमें 9 ज़ीरो होते हैं। किसमें, 1 अरब में 9 ज़ीरो होते हैं। इसी तरह 10 अरब में कितने होंगे, 10 ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो 10 अरब को हम डिनोट करते हैं 10 बिलियन से और 1 अरब को करते हैं 1 बिलियन के साथ। ठीक है, इंटरनेशनल में 1 बिलियन के साथ करते हैं डिनोट और 10 अरब को 10 बिलियन के साथ। सिंपली ये इजी टर्म है, दोनों याद रह जाएगा। जो 1 अरब है उसमें होते हैं 9 ज़ीरो, जो 10 अरब है उसमें होते हैं 10 ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद 10 रेज पावर बाय 11, मतलब कि 11 ज़ीरो है,
1 खरब उसको कहते हैं, जिसमें 11 ज़ीरो आ जाते हैं, 1 के बाद 11 ज़ीरो अगर आएंगे इसको बोलते हैं 1 खरब, और उसको 10^11 के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, और इसी को इंटरनेशनल में 100 बिलियन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो 10 खरब, ठीक है, 10 खरब जो होता है, जिसको हम जिसको 1 के बाद 12 ज़ीरो आते हैं उसको बोलते हैं 10 खरब, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं 10^12, और इसी को इंटरनेशनल में 1 ट्रिलियन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गया ना। तो ये इजीली आप याद रख सकते हो, इसमें मैंने ट्रिक बना के ये जो मैंने टेबल बनाया ये बहुत ईजी है, इजीली आप याद रख सकते हो। 1 10, उसके बाद 100,000, 10,000 लेक, 10 लेक करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 1 खरब, एंड लास्ट पे 10 खरब। ये इजी है। जो इंडियन सिस्टम है, हम नंबर सिस्टम में जो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि आपको जहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ने ही वाली है। उसके बाद इंटरनेशनल की बात करें, 1 के बाद देखो 1 के बाद 10,000, 100,000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। फिर है 1 बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। उसके बाद लास्ट है 1 ट्रिलियन। इसमें क्या होता है, रिपीट होता है, क्या 1 to 100 तक रिपीट होता है, ठीक है, 1 to 100 तक रिपीट होता है, ठीक है। उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, फिर है 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। उसके बाद 1 ट्रिलियन आता है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। तो इसमें क्या होता है, जो इंडियन है इसमें 1 to देखो 1, 10, 100,000, 10,000, लेक, 10 लेक, इसमें सिर्फ ये 2 रिपीट होते हैं, 1000, 10,000, लेक, 10 लेक, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, एंड 1 खरब, 10 खरब, बस इतना ही होता है इसमें। उसके बाद फेस वैल्यू किसे कहते हैं, ठीक है। फेस वैल्यू बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिजिट। कोई डिजिट होगा उसका एक्चुअल जो वैल्यू होगा वो, जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, डिजिट 2 है किसमें, 11262। 2 का क्या फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। 2 का क्या मतलब फेस वैल्यू है, 2 का 2 ही फेस वैल्यू, ठीक है, इसका 2 ही फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू जिस पे पूछा जाए वही आंसर होता है, इटसेल्फ आंसर होता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 इन द नंबर 7। ये प्लेस वैल्यू क्या है, ये 7 है, 1, 1 10 100,000 हो गया 7,000, 1 2 3 70,000, ये हो गया 10,000, ओके 70,000। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी 70,000। उसके बाद हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन 10 बिलियन। जो 10 बिलियन है उसमें कितने ज़ीरोज़ होते हैं, तो वो 10 ज़ीरो होते हैं। ये अभी मैंने टेबल पढ़ा है, ये जो है 10 ज़ीरो होते हैं, ठीक है। जो 10 बिलियन है इसमें कितने होते हैं, 10 ज़ीरो होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 10। उसके बाद वैल्यू ऑफ 100 रेज पावर बाय 0 वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। उसके बाद वैल्यू ऑफ 10 रेज पावर बाय 9 वो किसके बराबर होता है, 10 रेज पावर 9 किसके बराबर होता है, 1 बिलियन के बराबर। 10 रेज पावर 9 किसके बराबर होता है, 1 बिलियन के बराबर। 1 बिलियन यहाँ पे ऑप्शन बिलियन तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे अरब के बराबर होगा, हो गया 1 अरब के बराबर, ठीक है। तो ये याद रख लेना। उसके बाद फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 2176, क्योंकि फेस वैल्यू हमें पूछा तो 7 का 7 ही आंसर आएगा, सिंपल। ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी डाल दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 3126, फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। तो हमें
फेस वैल्यू किसके बराबर है, इसमें हमें फेस वैल्यू क्या है 2, 2 का क्या होता है फेस वैल्यू 2 ही होता है, और प्लेस वैल्यू कितने हमें 26 मतलब 20 है, 6 की जगह 0 आ जाएगा और 2 की जगह 2 हो गया 20 है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20 में से 2 गए 18, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू ऑफ digit 7 in 2716 and place value of digit 3 in 7736। ठीक है, ये हमें निकालना है। देखो सबसे पहले हमें फेस वैल्यू किसका निकालना है, सबसे पहले हमें फेस वैल्यू निकालना है इस टर्म में से 7 का फेस वैल्यू क्या होता है इन दिस, क्या है 7 ही होगा। ठीक है, और प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 3 का इसमें क्या प्लेस वैल्यू है 30 ही होगा। ठीक है, 30 है क्योंकि देखो जो लास्ट टर्म है ये 0 के बराबर आ गई और ये 3 का 3। ठीक है, तो ऐसे निकाल, फिर हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, और 30 में से 7 गया उधर कितने रह गए 23, तो 23 इज़ अ राइट आंसर। तो ऐसे ये सॉल्व किए जाते हैं। तो आज की क्लास में ये ज़रूरी था कि आपको जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। नंबर सिस्टम में जो हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक माना जाता है, और इस पे क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से जहन में डाल दो, कहीं पे भी सिंप्लीफिकेशन की जगह पे ये यूज़ किया जा सकता है, और ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।